वो ऐसी अपनी लड़की है, ऐसी गांव वालों की है। नमस्कार, मैं निधि शर्मा और आप देख रहे हैं ऑन पोस्ट टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक अलेवा के सामदो गांव में। आज यहां पर आए हम एक और सर्वे को लेकर, एक और इंटरव्यू आप सबको बताने के लिए कि भाई जो यहां पर सुनीता देवी महिला जो भावी सरपंच है, वो आने वाले टाइम में क्या क्या अपनी प्राथमिकताएं लेकर चल रही है और क्या क्या उनके आने वाले टाइम में सुझाव रहेंगे लोगों के प्रति। तो आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको कैसा लग रहा है कि आपके पति आपको इतना सपोर्ट दे रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पति मुझको बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। सर, आप आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? मैडम जी, हमारी प्राथमिकताएं तो बहुत हैं, लेकिन जो सरकार दे रही है हम उसी के आधार पे हम अपनी प्राथमिकताएं रखते हैं। मैंने गांव का भी सहयोग से प्राथमिकताएं ली हैं। सभी मैंने बातचीत की है, गांव वालों से, बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लिया है। उनके हिसाब से मैंने बहुत सी, एक गांव में हमारे बहुत ही दिक्कत है, गरीब परिवारों के रहने की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए मैंने अपने तरफ से 200-200 गज़ के प्लाट मैंने आवंटन करने की घोषणा की है। ये मेरा घोषणा पत्र है। मैं एक गांव के सहयोग से कर रहा हूँ, सरकार के सहयोग से कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है उसके अंदर। तो जैसे सर हमें पीछे बैनर पर दिख रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से गांव के चौराहों पर सरकारी स्कूल व सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, इसके बारे में सर? इसके बारे में मैंने एक बहुत ही गांव से सहयोग करके, बड़े बुज़ुर्गों का सहयोग लेके मैंने मीटिंग की थी गांव वालों से कि भाई अपना गांव ठीक है, रात के लिए भी अपने बच्चे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, दौड़ करने के लिए जाते हैं, लेडीज़ें महिलाएं जाती हैं दौड़ करने के लिए, रात को खाना खाने के बाद बाहर घूमते हैं, थोड़ी वो सुरक्षा के लिए, इसलिए मैंने वो लगा दिया भाई गांव के चारों साइड मुख्य चौराहों पर और स्कूल के अंदर। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सब सुरक्षा की दृष्टि में रहें, निगरानी में रहें, ताकि कल कोई हादसा ना हो, न बन सके। ये मेरी खास मैंने सोच के, विचार के, गांव वालों के सहयोग से ये मैंने सोचा है। जैसे सर आपकी जो पत्नी है, भावी उम्मीदवार हैं इस टाइम पर, और आज के टाइम में महिलाओं को इतना सपोर्ट नहीं दे रहे और आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर इस बारे में आने वाले टाइम पे आप बेटियों के लिए या लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधाएं करेंगे? सबसे पहले तो जी मैं अपनी घरवाली का धन्यवाद करता हूँ। ये पढ़ लिख के गांव में आई है और बैकबोर्ड में शायद मैंने ही नामांकन ये किया है, और तो किसी ने बैकबोर्ड में किया नहीं है। सब बैकबोर्ड भाइयों का मेरा समर्थन है, ठीक है। और इनका ये है, जैसे लेडीज़ के बारे में ही ज़्यादा सोचेगी, बिल्कुल। जेंट्स इतना नहीं सोचेगा लेडीज़ के बारे में। इसलिए इसका मैं पूरे सहयोग से लड़कियों का जो है, सबसे पहले मेरे को बहुत ही बुरी लगती है जो गांव की लड़कियां जाती हैं, अपने मेन मुख्य बस स्टैंड से जाती हैं, बहुत ही गाड़ियों में दिक्कत होती है, बसों में दिक्कत होती है, बहुत धक्के लगते हैं लड़कियों के। तो ऐसी अपनी लड़की है, ऐसी गांव वालों की है। मैं उनके लिए एक स्पेशल सरकार से हाथ जोड़कर मैं स्पेशल बस लगवाने की कोशिश करूँगा लड़कियों के लिए जी। सर, जैसे एक आपने एक पॉइंट भी लिखा है कि हम लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे, ऐसा कुछ सर ये आपके मन में? ये बात ऐसे है जी, जैसे कहीं कोई भी लड़की है, पढ़ जाती है, लिखती है, कुछ नौकरी लग जाती हैं, कुछ घरेलू हो जाती हैं, उनके लिए घर के अंदर ही वो काम करे। काम क्या होता है, घर पे जो घरेलू हैं वो अपना घरेलू काम करेंगी, अपनी सिलाई का, कढ़ाई का। अगर उसे स्टार्टिंग से ही गांव के अंदर से ही सिलाई सेंटर का कुछ समझ आ जाए, उनको हाथ साफ हो जाए उनका, वो अपना खुद का सिलाई कर सकती हैं, तो उसको एक दूसरे पर आश्रित नहीं होगी, किसी दूसरे पर अपना स्वयं ही रोज़गार भी कर सकती हैं, वो सिलाई सेंटर भी खोल सकती है, वो अपना खुद का सब कुछ कर सकती है। इसलिए मैंने ये सोच रहा हूँ कि गांव की हर लड़की, कोई भी हो, लेडीज़ हो, कोई भी औरत हो, वो अपना खुद ही सिलाई सेंटर सीखे और काम करे, खुद पर निर्भर हो। तो सर अगर गांव वाले आपको मौका देते हैं सेवा का, तो पहली कलम से पहला कार्य आपका क्या होगा? मेरा सबसे पहले कार्य, सबसे पहले तो है मेरे गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे, पहले कार्य ये। दूसरा मेरा सिलाई सेंटर का। जैसे सर आज की युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, तो उसको रोकने के लिए भी आपने कुछ सोचा है? जी हाँ, इसके लिए मैंने बहुत
ही ज़्यादा सोच समझा है। सबसे पहले तो यही सोचा मैंने गांव के लिए, मैंने बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम, बिल्कुल हमारे गांव में कोई स्टेडियम नहीं है, तो बच्चे खेलेंगे नहीं तो किसी तरफ तो जाएंगे, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। उनका ध्यान भटकाने से मैं उसके गांव के अंदर एक बड़ा स्टेडियम बनवाऊंगा, पार्क करवाऊंगा, ताकि बच्चे स्टेडियम में जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, उनको अनुभव होगा, तो वो नशे के प्रति नहीं जाएंगे, वो जागरूक हो जाएंगे। वो फिर खेल की दृष्टि से मैं बहुत सारे काम हैं हमारे, मैंने अपनी विशेषताएं मुख्य मेरी घोषणा पत्र है, वो भी वहाँ भी गांव वालों के मैंने लिखा हुआ है, चारों तरफ लगाए हुए हैं मैंने बैनर, तो वो बिल्कुल 11-12 पॉइंट है मेरे। अभी आपने सुनीता देवी जी के पति रणबीर जी के विचार सुने और उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, जैसे 200 गज के वो प्लाट देंगे, सरकारी प्लाट है, बच्चों के लिए स्टेडियम, पार्क, सिलाई सेंटर, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोच रखी हैं आने वाले टाइम में। तो अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इनका समर्थन करें और इनको वोट देकर विजयी बनाएं और हमारे साथ देखते रहें ऑन पोस्ट टीवी। जय हिंद, जय भारत।